आप सभी विद्यार्थियों को मेरे इस A1 एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत। आज आपके बीच हम रियल नंबर चैप्टर क्लास 10वीं का जो क्लास 10th के लिए है, आप लोग को 2022-2023 के सेशन के लिए लेकर के आए हैं। आपका जो सेशन है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं बच्चों के हमारे जो पढ़ाई जो होती है कोचिंग पे या बिल्कुल जो ऑनलाइन जो पढ़ाई होगी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई होगी, बिल्कुल नो बकवास। हमने बोल दिया नो बकवास तो नो बकवास ही होता है ना। बिल्कुल नो गॉसिपिंग, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं हम लोग। तो आइए आप लोग को रियल नंबर से ना बिहार बोर्ड में कितने क्वेश्चन पूछते हैं, ये टोटल आपको 10 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन। कितने आएंगे जी? 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसको हम अपने करियर में अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले रियल नंबर का हम बोलते हैं वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग पहले से भी कक्षा 9th में हम लोग पढ़ के आए भी हैं कि रियल नंबर होता क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, पॉइंट पे हम लोग आज इसको समझते हैं। चलिए जी, तो रियल नंबर के बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए था कि जो रियल नंबर होता क्या है। जो रियल हम नंबर्स लिखते हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस पर जो रियल नंबर्स है उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। वास्तविक संख्या क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। चलिए पहले देखेंगे ये वास्तविक संख्या होता क्या है। तो देखिए हम कभी याद रखेंगे, हम लोग बताए थे आप लोग को डेफिनेशन भी इसका पहले जान लेते हैं कि होता क्या है। कि देखिए कोई भी संख्या जिसका हम वर्ग करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? जब कोई भी संख्या जिसको अगर हम वर्ग करेंगे और वो हमको धनात्मक मिले, क्या मिले? धनात्मक मिले। अगर वर्ग करने पर वो हमको अगर धनात्मक मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है? रियल नंबर है। अगर हम वर्ग किए किसी संख्या को और वो हमको ऋणात्मक मिल जाएगा तो क्या कहेंगे वो कि हमारा क्या है? वो रियल नंबर नहीं है बच्चों। क्या बोलेंगे इसको? कि रियल नंबर नहीं है। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एनी नंबर्स है ना हुज स्क्वायर ऑलवेज सकते हैं ऑलवेज बिकम्स पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? ऑलवेज पॉजिटिव, देन दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। जरा ध्यान देंगे कि क्या कहता है कि एनी नंबर्स, कोई भी ऐसी संख्या, या बोल सकते हैं है ना एनी नंबर्स, या फिर बोल सकते हैं आप इसको दोज नंबर्स। क्या बोलेंगे इसको? दोज नंबर्स हुज स्क्वायर, मतलब कहता है कि जिसका वर्ग करेंगे तो हमेशा कैसा आना चाहिए? बिकम्स पॉजिटिव, है ना। बिकम्स पॉजिटिव, हमेशा क्या आना चाहिए? धनात्मक आना चाहिए। तो क्या कह सकते हैं हम इसको? रियल नंबर बोलेंगे। बोल सकते हैं कि वैसी संख्या, क्या कहेंगे जी? वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा क्या आएगा जी? हमेशा धनात्मक हो बच्चों। क्या हो? हमेशा क्या हो? धनात्मक हो। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं हम? याद रखेंगे, उसे वास्तविक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। याद रहेगा, याद रखो कि कोई भी नंबर जिसका हम वर्ग करते हैं और उसका वर्ग अगर क्या मिले हमको? पॉजिटिव मिले। क्या मिले? पॉजिटिव नंबर मिले। तो क्या कह सकते हैं उसको हम कि वो रियल नंबर है। अगर वर्ग किए पॉजिटिव नंबर नहीं मिला तो हम क्या कह सकते हैं कि वो रियल नंबर नहीं है। तो चलिए जी हम लोग आगे देखते हैं। जैसे मान के चलिए 2 का हम वर्ग कर दिए। क्या कर दिए बच्चों? 2 का हम वर्ग कर दिए। तो बताओ तो 2 का वर्ग क्या होगा? 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर मतलब क्या? 2 गुने 2 यानी क्या मिलेगा हमको? 4। 4 बताओ पॉजिटिव है कि नहीं? तो सर पॉजिटिव है। हम क्या करते हैं फिर कि 3 का वर्ग -3 का वर्ग कर देते हैं। -3 का वर्ग, तो -3 का स्क्वायर, और जब गुना करें तो -3 गुने -3 नहीं क्या होगा? +9 हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ ये पॉजिटिव 9 हुआ ना। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? रियल नंबर है। और बताओ अगर हमने लिखा कि √2 का वर्ग, देखो जब वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे। अब बताओ कि √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2, यानी कि पॉजिटिव नंबर मिलेगा। यानी कि इसको क्या कर सकते हैं हम? रियल नंबर बोलेंगे। अब देखिए कोई भी संख्या जिसका हम वर्ग करेंगे और धनात्मक मिलेगा तो क्या कह सकते हैं उसको हम? रियल नंबर बोलेंगे। अगर वर्ग किया
और धनात्मक नहीं मिला तो हम क्या कहेंगे उसको कि रियल नंबर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। फिर से सुन लीजिए एक बार कि अगर किसी संख्या का हम वर्ग करें और वो हमको अगर धनात्मक संख्या मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं उसको कि वो रियल नंबर है। अगर उसको हम वर्ग किए धनात्मक संख्या नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं उसको कि वह जैसे कि रियल नंबर नहीं है। तो चलिए मान के चलते हैं, ऐसा कुछ लेते हैं हम कुछ सेटिंग कि यहाँ पे हमने लिख दिया कि रूट अंडर -3 का वर्ग कर देते हैं। तो बताओ माइनस जो रूट अंडर 3 है जब इसका वर्ग करेंगे तो गुना आ जाएगा क्या, -√3 गुने -√3। देखो तो वर्ग गुना जब कर देंगे तो रूट खत्म होगा कि ना हो जाएगा, होगा ना। तो क्या लिखेंगे माइनस क्या मिलेगा 3। तो देखिए जब वर्ग करने पर क्या मिला हमको, ये निगेटिव मिला। क्या बनना मिला बच्चों, जब वर्ग किए तो रिजल्ट क्या मिला हमको निगेटिव। तो इसलिए रूट के अंदर जो माइनस आ गया हम इसको क्या बोल सकते हैं कि यह रियल नंबर है। तो क्या बोलेंगे इसको कि यह रियल नंबर नहीं है। क्या बोलेंगे कि रियल जो नंबर है वो नहीं है। क्या बोलेंगे बच्चों, रियल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है वो बच्चों बताओ। तो जब किसी संख्या का हम वर्ग करेंगे वो हमको पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं कोई संख्या रियल नंबर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे रियल नंबर। चलिए अगली बात हम लोग सीखने की प्रयास करते हैं, इसमें और क्या क्या बात आ सकती है। देखिए जब रियल नंबर पढ़ने हम लोग चले हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है हम लोग का उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग जो इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं इसकी जरूरत आएगी आप लोग को आगे के लिए। क्या करेंगे, इसकी जरूरत आएगी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, प्राकृत संख्या, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है हमको इसको जानना है। देखिए आप जहां भी पढ़ेंगे विद्यालय में सर आपको सबसे पहले, आप छोटे क्लास में रहे होंगे या मैम भी पढ़ाई होंगी तो क्या होगा कि छोटे क्लास में आप सबसे पहले शुरू किए थे तो सर आपको गिनती सिखाए होंगे। पहले 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से 100 तक हम गए होंगे। पहले 1 सीखे होंगे, 2 सीखे होंगे, फिर 3 सीखे होंगे। तो याद रखना कि गिनती की सभी जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, गिनती की सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे, गिनती की सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। याद रहेगा। तो जहां से हम लोग बच्चों को गिनती सिखलाते हैं या बच्चे जहां से गिनती सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग कि गिनती की सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे जी, गिनती की सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं बच्चों, प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब ध्यान से देखिए। तो बताइए बच्चों गिनती कहां से सीखते हैं हम लोग, बताना मुझे कि गिनती कहां से सीखते हैं बच्चों हम लोग। तो सर गिनती सीखते हैं हम लोग कहां से, 1 से सीखते हैं। और क्या सीखते हैं तो 2, फिर क्या होता है 3, फिर 4, 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा और डॉलर कहां तक, इन्फिनिटी तक चलेंगे हम लोग। कहां चलेंगे बच्चों, इन्फिनिटी तक। अब ध्यान रखेंगे कि जो प्राकृत संख्या होता है ना बच्चों, इसको ना कैपिटल एन से किससे सूचित करते हैं, कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या किससे, कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। याद रखेंगे, यानी कि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है बच्चों कैपिटल एन दे दिया है तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कैपिटल एन का मतलब क्या आ जाएगा कि वो नेचुरल नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा। दूसरा आप लोग को टॉपिक जो जानना है वो आपका पूर्ण संख्या। क्या जी, है ना, पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। देखिए होल नंबर। अब बताइए हम लोग को जानना है होल नंबर। देखिए प्राकृत संख्या अगर जान गए हैं तो उम्मीद कीजिए कि बहुत बातें आप जान गए होंगे। आप प्राकृत संख्या तो हम लोग बचपन से सीखते हैं, सर हम लोग को गिनती ये सिखाते हैं 1 से शुरू करते हैं हम लोग बच्चों के, है कि नहीं ऐसा बात। देखिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पूर्ण संख्या होता है ना बुआ, जैसे हम एक बताओ यहाँ पर हम क्या लिखे 1, ये क्या लिखे 2, ये क्या लिखे 3, ये क्या लिखे 4, ये क्या लिखे 5, 6 है, 7 है और 8 है और ये 9 है। डॉट कहां तक आगे तक बढ़ेंगे। बताइए इसको क्या कहेंगे हम, नेचुरल नंबर। बोलो बच्चों क्या कहेंगे इसको हम, बोलो आप लोग, नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो जब नेचुरल नंबर बोलेंगे तो बताइए कि अगर इसके पहले हम 0 को मिला लेते हैं तो क्या कहलाएगा। देखिए नेचुरल नंबर के पहले अगर हम ध्यान से देखना बच्चों, इस 0 को हमने क्या कर दिया,
मिला लिया तो क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे इसको, होल नंबर। समझ गए इस चीज को। तो याद रखेंगे कि 0 को मिलाकर सभी प्राकृत संख्याओं के जो परिवार है उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, तो बोलेंगे उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अब ऐसे भी देखिए ना कि यहां से अगर ध्यान दिया जाए तो यहां से यहाँ क्या आपका नेचुरल नंबर है कि नहीं, नेचुरल नंबर में क्या मिक्स हो गया आपका, एक 0 को मिला दिए। तो 0 को मिलाकर सभी प्राकृत संख्याओं के जो परिवार है हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे, उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं कि शून्य को मिलाकर, किसको जी, शून्य को मिलाकर, शून्य को मिलाकर सभी प्राकृत संख्याओं के, किसको बेटा बोलो बच्चों, किसको, सभी प्राकृत संख्याओं, क्या लिखेंगे जी, सभी प्राकृत संख्याओं के परिवार को, क्या बोलेंगे जी, परिवार को क्या कहते हैं बुआ, बोलो, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, पूर्ण संख्या कहते हैं। और याद रखना कि ई से किससे सूचित करते हैं, तो W से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया था जी, W से सूचित किया जाता है। ध्यान से है, क्या कहेंगे कि शून्य को मिलाकर सभी प्राकृत संख्याओं के जो परिवार है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सूचित, क्या कहते हैं उसको हम बोल देंगे कि वो हमारा क्या पूर्ण संख्या है। जब किससे सूचित करते हैं तो इसको W से सूचित किया जाता है। चलिए जी आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट हम लोग का है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं, तीसरा पॉइंट हम लोग का है पूर्णांक, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटीजर्स। क्या बोलेंगे इसको, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। क्या होगा जी, इंटीजर्स यानी कि क्या मिलेगा हम लोग का, पूर्णांक। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं पूर्णांक के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का। क्या जी, पूर्णांक। तो देखिए पूर्णांक में क्या है बताइए, 0 है कि नहीं, तो सर 0 है। जब 0 से हम इधर बढ़ेंगे तो क्या हुआ, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और डॉट डॉट कहाँ तक, आगे तक बढ़ते चलो। बताओ यहाँ 1 से लेकर के आगे बढ़ते हैं तो नेचुरल नंबर है कि नहीं, सर है। लेकिन जब इसको 0 शामिल कर लिए तो इसको क्या कहेंगे हम, ये पूर्ण संख्या है कि नहीं। अच्छा बताओ बच्चों, इसके पहले अगर जोड़ देते हैं -1, -2, -3, -4, -5 और क्या जोड़ लेते हैं, -6 और जोड़ लेते हैं -7, -8। अब बच्चों देखो तो इधर थोड़ा सा और बढ़ा दे, ये क्या मिल जाएगा हम लोग का। अब देखो आपको समझ में आता होगा इंटीजर्स के बारे में। देखो यहां से यहां आप देखो तो ये नेचुरल नंबर है कि नहीं, और फिर यहां से यहां की ओर देखो तो ये भी नेचुरल नंबर है कि नहीं, तो है सर। लेकिन यहाँ जो नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव में है और यहाँ जो नेचुरल नंबर है वो किस में है बच्चों, निगेटिव में है। बात को तनका समझिए। तो क्या है ना कि ये नेचुरल नंबर का आप देखो, ये भी तो नेचुरल नंबर, लेकिन इसका साइन क्या होगा, चेंज हो गया है। अब बीच में क्या हमारा 0 है कि नहीं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि प्राकृत संख्या, अप्राकृत संख्या के ऋणात्मक, समझो पहले बात की, यहां से यहां क्या बोलेंगे बच्चों, ये प्राकृत संख्या है कि नहीं, तो प्राकृत संख्या है सर। इधर क्या है, प्राकृत संख्या का क्या है, ये निगेटिव है कि नहीं, तो निगेटिव है। तो प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या के निगेटिव, क्या है बच्चों, प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या के निगेटिव के साथ अगर किसको मिला दिया हम लोगों ने, 0 को मिला दिया। इसको मिलाने से जो कि नया परिवार बना, उस परिवार को क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीजर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इंटीजर्स बोलेंगे, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझे होंगे। फिर से समझिए, क्या करता है कि प्राकृत संख्याओं और प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक, प्राकृत संख्याओं और प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को मिलाने से जो परिवार बनता है उसको, है ना जी, प्राकृत संख्या है ना जी, और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक और शून्य, ये तीनों को मिलाने से जो परिवार बनता है हम उसको क्या कह सकते हैं बच्चों, ये क्या बोलेंगे, इसको पूर्णांक बोलेंगे। देखिए शून्य को मिलाकर, क्या जी, शून्य को मिलाकर, है ना, प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या के निगेटिव और शून्य, ये तीनों को जब मिक्स कर दिया तो क्या मिला हमको, पॉजिटिव। बहुत से किताब में देखेंगे इसके बारे में चर्चा की हुई है कि ये जो पूर्णांक होता है ना, इसको आई से क्या बोलते हैं, इसको
क्या बोलते हैं बच्चों इसको, आई से या फिर इसको जेड से, किसी से आई से या फिर किससे सूचित करते हैं, जेड से। याद रखेंगे कि जो पूर्णांक होता है इसे आई, इसे क्या कहेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, सूचित किया जाता है। अब ध्यान से देखो बुआ, अगर जेड प्लस हमने लिखा तो क्या होगा, जैसे ही जेड प्लस लिखा मतलब यहां से इसकी बात मैं बोल रहा हूं, क्या होगा, जेड प्लस लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां आगे तक बढ़ेंगे। और जेड माइनस लिखा मतलब ये निगेटिव हम बोले, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा -1 -2 -3 माइनस क्या हो जाएगा 4 और माइनस क्या हो जाएगा 5। आगे को हम बढ़ते हैं तो हम बोल सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूर्णांक भी अच्छी तरह से समझ में आया है। चलिए दिल थाम के बैठिए और बिल्कुल पढ़ते रहिए अरुण सर के साथ। आप लोग को बीच में आज रियल नंबर का जो इंट्रोडक्शन है वो आप लोग को खत्म कर देंगे पढ़ा करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग। अब हम लोग समझेंगे सम, क्या पढ़ेंगे जी, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। याद होगा आप लोग को, बचपन से हम लोग खूब पढ़ते आए हैं, हम बहुत अच्छा से पढ़ते आए हैं कि सम संख्या किसको बोलते हैं। सभी लोग यही पढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है कि भाई जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, भाग खा जाता है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सम संख्या। क्या बोलते हैं जी, सम संख्या। कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सम संख्या बोलेंगे। जैसे क्या होगा 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट क्या आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। अब ध्यान रखेंगे कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है उसको क्या बोलेंगे बच्चों, सम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम संख्या। और याद रखेंगे कि जो सम संख्या होता है ना बच्चों, सम संख्या का जो व्यापक रूप है तो क्या होता है, 2m होता है। बहुत किताब में 2m लिखा होगा, किसी में 2n भी लिखा होगा, और कभी कभी परीक्षा में 2p करके आता है। देखिए हमेशा 2 के साथ m हो या फिर n हो तो लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग जो फॉर्म होता है उसको याद रखेंगे कि क्या होता है, हमारा 2n होता है। क्या होता है बच्चों, 2n होता है। सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2n। लेकिन कभी कभी आपको किताब में 2m भी देता है, 2p देता है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा भी कर दिया। तो सम संख्या उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं विषम संख्या। क्या देखते हैं बच्चों, विषम संख्या। क्या पढ़ रहे हम लोग, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। क्या होते हैं जी, ऑड नंबर। बताइए ऑड नंबर क्या है जी, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ध्यान से देखेंगे यहां पर देखो तो 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट। देखिए ये भी पढ़ते हैं कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों, विषम संख्या। क्या बोलेंगे जी, विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो बच्चों उसको क्या बोलेंगे हम, विषम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, विषम संख्या। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज समझ में आता होगा कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो। बताइए 1 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है तो नहीं सर, 3 होता है तो नहीं, 5 होता है तो नहीं, इसलिए क्या कहेंगे इसको हम विषम संख्या बोलेंगे। और नीचे से लिखेंगे कि विषम संख्या का, क्या लिखेंगे, विषम संख्या का जो व्यापक रूप होता है, जो व्यापक रूप होता है क्या होता है बच्चों, 2n प्लस क्या होता है 1। क्या होता है जी बच्चों, 2n प्लस क्या होता है, बोलेंगे 2n प्लस 1 होता है। क्या होता है जी, 2n 1। या कभी कभी किताब में देखिएगा कि 2m प्लस 1 भी लिखा मिलेगा। देखिए 2 के साथ मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या का हो सकता है, और इसके साथ हमेशा क्या रहेगा, इवन नंबर जुड़ा रहेगा। सॉरी क्या जुड़ा रहेगा जी, 2n के साथ क्या रहेगा, हमेशा 2 होगा, 2n होगा, 4n होगा, 6n होगा, लेकिन हमेशा में क्या रहेगा, इसके साथ हमेशा ऑड नंबर क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप लोग सम संख्या समझ गए, विषम संख्या समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। आगे आप लोग को जानना है सम संख्या विषम संख्या के बाद आप लोग को जानना है वह अभाज्य संख्या। क्या जी, अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइम नंबर। ध्यान से देखिए, प्राइम नंबर के बारे में बहुत सारे टीचर, बहुत सारे जो लोग हैं बहुत तरह के डेफिनेशन बताएंगे आप लोगों को,
और करीब करीब सब लोग का जो डेफिनेशन है मिला जुला के ठीक ही रहता है, बस ध्यान से देखने की है। देखिए कहता है कि वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाज्य हो। क्या कहता है कि वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाज्य हो उसको क्या कहते हैं हम? प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? प्राइम नंबर बोल सकते हैं कि वैसी संख्या बोलेंगे, वैसी संख्या जो, ध्यान से देखेंगे, एक या स्वयं से, क्या हो जी? एक या स्वयं से विभाज्य हो तो उसे क्या कहते हैं बुआ? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन एक और भी कंडीशन है कि जहां जो होगा ना, जो प्राइम नंबर होगा हमेशा एक से क्या होता है? बड़ा होगा, लेकिन एक को छोड़ करके होगा। किसको होगा जी? एक को छोड़ करके। प्राइम नंबर क्या होगा? हमेशा एक से क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा। अब देखिए, ये तो आपको किताबों में लिखी हुई बातें हैं कि जो ऐसी संख्या जो एक या, क्या होगा बच्चों? या तो एक से, देखो यहाँ पर क्या कहता है कि एक से, या फिर क्या कहता है कि स्वयं से क्या हो? विभाज्य हो। क्या हो जी? स्वयं से विभाज्य हो, तो क्या कहेंगे? उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन अब ध्यान से देखिए, जैसे में क्या लिख सकते हैं हम? 2 लिख सकते हैं, और क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। 2 के बाद क्या लिखेंगे? 3। 3 के बाद क्या होगा जी? 5 लिख सकते हैं। बताइए 7 होगा, 8 9 होगा तो नहीं सर। 11 बताइए 10 होगा तो नहीं सर, 11 होगा। अरे सर 13 होगा कि नहीं होगा? तो होगा सर 17 होगा। फिर क्या होगा? 19 होगा कि नहीं होगा? इस तरह से क्या मिलेगा हमको? प्राइम नंबर मिल जाएगा। चलो बच्चों देखते हैं। एक तो ये डिफिनेशन हुआ कि भाई जो संख्या स्वयं से कटे या फिर एक से विभाज्य हो उसको क्या कहेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। लेकिन हम इससे संतुष्ट आप लोगों से नहीं है। हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जैसे बताइए आप जी, कोई भी ऐसा संख्या ले लीजिए और जिसका केवल 2 ही फैक्टर होगा। याद रखना कि कोई भी ऐसा संख्या लीजिए जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर होगा, वही प्राइम नंबर होगा। अगर 2 से अधिक फैक्टर होगा तब उसको हम बच्चों क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कदापि नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे बच्चों? प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। तो क्या रखेंगे कि जो संख्या, जिस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होगा उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर। और जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे हम बुआ? क्या बोलेंगे कि उसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। याद रखेंगे डिफिनेशन कि जिस संख्या के केवल 2 ही क्या हो? 2 ही फैक्टर हो। क्या हो बच्चों? जिस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर हो। क्या लिखेंगे कि जिस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर हो तो उसे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको जी? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आप बताइए कि 2 का फैक्टर कितना होगा? 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, या फिर क्या होगा? स्वयं 2 होगा। जी सर 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, या फिर क्या होगा? ये स्वयं क्या होगा? 3 होगा। तो ये 5 का फैक्टर क्या होगा बच्चों? तो सिर्फ 1 होगा, या फिर क्या होगा? स्वयं 5 होगा। तो इसलिए मैंने बताया था कि एक या स्वयं से डिवाइड हो या फिर जिस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर हो उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। अच्छा बताइए बच्चों, एक बात बताते हैं आप लोग को कि अगर कोई हम ऐसा संख्या ले, जिसे मान के चलिए 4 लिख दिया हमने, बताओ 4 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है बच्चों? तो 4 का फैक्टर 1 होगा, 4 2 से भी कटेगा जी सर, और 4 जो है सो स्वयं 4 से भी तो कटेगा। तो देखिए तो इस संख्या के फैक्टर कितने हुए? तो एक फैक्टर 1 हुए, 2 हुए, क्या हो गया? 3 हो गए। तो बताइए इसको हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? तो भाई इसमें हम देखा क्या कि इस संख्या जो 4 हम देख रहे हैं, 4 का एक ही फैक्टर है, 2 फैक्टर है? तो नहीं सर, 4 का जो फैक्टर यहाँ पर कितना है? 2 से अधिक आ गया। तो आपको याद रखना होगा कि जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको? अभाज्य संख्या तो कदापि नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे वो? भाज्य संख्या। कोई दिक्कत है ना जी? भाज्य संख्या। तो चलिए भाज्य संख्या से हमें वो बात याद आ गया। देखिए एक बार हम पढ़ा रहे थे अपने क्लास में और बच्चों को बोले कि आप याद कर लो, याद कर लो, याद नहीं कर रहे थे। और भाज्य संख्या बोले, इसी पर एक विद्यार्थी कहते हैं कि भाग सर जी आप बार बार हमको याद करने के लिए कहते हैं।
हमको भी बड़ा हंसी लगी कि कहता है भाग सचिन। कहते याद कर लो बच्चों, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, आपको याद करना चाहिए होमवर्क, आप पढ़ते हो तो आपको याद करना चाहिए क्या। तो क्या कहता है फिर से, क्या कहता है, भाग सर जी, बड़ा याद करने के लिए कहते हैं। क्या हुआ ना, भाग सर जी बोला, हमको बड़ा अच्छा नहीं लगा, क्या किया, चुप्पे से हम भी भागे क्लास में से। चलिए, तो आप लोग भी हम बोलते हैं जो पढ़ते हैं ना, जो लिखा रहे हैं याद कराने के लिए, सब आप लोग याद कर लेंगे बढ़िया से। ये आपका जिम्मेदारी है कि हम क्लास करते तो याद करें, है ना, बिल्कुल। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, बता रहे थे आप लोग कि जिस संख्या के 2 ही फैक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, हम भाज्य संख्या बोलेंगे। और जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होगा उसको, है ना, उसको क्या बोलेंगे, जिस संख्या के 2 ही फैक्टर होगा उसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। और जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, हम भाज्य संख्या। तो क्या बोलेंगे, 4 भाज्य संख्या के अभाज्य क्या लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे हम, ये भाज्य संख्या है बच्चों। क्या है जी, 4 क्या हमारा भाज्य संख्या है। समझ गए इस चीज को। तो जिस संख्या के 2 ही फैक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, हम भाज्य संख्या। तो एक और नंबर चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 6 को देखते हैं चेक करके, बता दो 6 किस किस से कट जाएगा। सर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से। देखिए कोई भी संख्या 1 या स्वयं तो जरूर कटेगा, उसके अलावा अगर दूसरा किसी से कट गया मतलब वो अभाज्य नहीं होगा। तो बताइए 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 3 से भी कटा और 6 से भी कटा, तो क्या कहेंगे कि ये भाज्य संख्या है? क्या कहेंगे इसको, क्या भाज्य संख्या है? तो नहीं, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा 6 क्या है हमारा जी, तो ये भाज्य संख्या है। तो समझ गए आप लोग, अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि भाज्य अभाज्य क्या होता है। तो याद रखना कि जिस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होगा बच्चों उसको क्या कहेंगे, हम भाज्य संख्या। और जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होगा तो इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। तो चलिए जी, अब ध्यान से याद रखना, हम लोग कुछ बातों को थोड़ा सा नोट करके रखना। हम लोग को क्या करना है जी बच्चों, इसको नोट करना है। तो चलिए नोट करते हैं हम लोग। क्या है कि सबसे छोटी, याद रखेंगे क्या, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, बताइए जी, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। बताइए कि प्रथम अभाज्य कौन है जी, प्रथम जो अभाज्य संख्या होगा वो क्या कहलाएगा बुआ जी, तो ये भी क्या कहलाएगा, 2 होगा। क्या कहलाएगा, प्रथम अभाज्य संख्या 2। और ध्यान देने वाली बात है कि प्रथम जो है सम अभाज्य संख्या, क्या लिखेंगे, प्रथम सम अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, प्रथम सम अभाज्य जो संख्या है बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम, ये भी क्या होगा हमारा 2 होगा। यानी कि 2 पर 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या लिखेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, तो 2 होगा। प्रथम अभाज्य संख्या कौन होगा, तो 2 होगा। अब प्रथम सम अभाज्य संख्या कितना होगा, तो 2 होगा। चलिए हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब देखो जी 2 जो हम लोग लिखा ना, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। पहला क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे इसको, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। याद रखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बोलो बच्चों, आगे बताओ तुम सब, आगे बताओ बच्चों मेरे, क्या होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे इसको, प्रथम अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे जी, प्रथम अभाज्य संख्या। और क्या बोल सकते हैं इसको, है ना, प्रथम सम अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे जी, प्रथम सम अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा जी, प्रथम सम अभाज्य संख्या। ध्यान से देखिए, प्रथम सम अभाज्य संख्या। और क्या बोल सकते हैं, एक और है इसके बारे में जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ दिया हूं। आप लोग कमेंट के जरिए इसको बताना कि इसका चौथा पॉइंट क्या होगा। 3 मैंने आपको बता दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, बताइए आप लोग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, तो क्या बोलेंगे सर 2 होगा। बताइए कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन होगा बच्चों, तो सर 2 होगा। प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन होगा बच्चों, तो ये भी क्या होगा, 2 होगा। तो हमने आपको 3 बता दिया, चौथा पॉइंट आपके लिए मैं छोड़ दिया हूँ, आप दिशा करके बतलाना कि चौथा इसको क्या बोलते हैं, है ना, एक और बातें होती है। तो अभाज्य संख्या समझ गए आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, जब हम लोग अभाज्य संख्या जब पढ़ लिए हैं बच्चों, तो थोड़ा सा देखना है क्या हम लोग को अभाज्य संख्या के बाद हम लोग को अब जानना है भाज्य संख्या। क्या जानना है, भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे बच्चों, कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे इसको, कंपोजिट नंबर।
भाई पहले से ही पता है कि भाज्य संख्या क्या होता है। हमने बताया था कि जिस संख्या के जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हो, जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हो तो उसको क्या कहते हैं बुआ? भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे इसको? भाज्य संख्या। तो लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हो, क्या हुआ? 2 से अधिक फैक्टर हो, जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। याद रहेगा, जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। बताओ, 4 प्रथम भाज्य संख्या है और सबसे छोटी भी भाज्य संख्या कौन होगा? 4 होगा। 4 के बाद क्या होगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, इसमें से याद रखेंगे बच्चों कि कहता है क्या है कि 4 जो है ना, 4 जो है बच्चों सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्या बोलेगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है बच्चों? सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 क्या है बच्चों? सबसे छोटी क्या है? भाज्य संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये मेरा वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और इसी के साथ आप जुड़े रहें, बिल्कुल तन मन से सर के साथ जुड़े रहें। आप इस वीडियो के माध्यम से लाभ भी उठाएंगे, आपको फायदा भी होगा और ये पूरी उम्मीद है कि आपको निश्चित फायदा होगा। आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित फायदा होगा आपको। और मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियो बनाने की तैयारी कर रखी है। अगले वीडियो में आप लोग का जो आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं रियल नंबर का, हमने पार्ट 1 जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था है ना आपको रियल नंबर का, उसको मैंने यहाँ पे आप लोग को दिया है। अभी रियल नंबर का पार्ट 2 आप लोग को आने वाला है। चलिए इसी के साथ आज का मैं क्लास अपना समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।